आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इससे पहले मैं बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरिया सेल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। यह रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँगी। इस पार्ट में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। यह वीडियो यूपी टीजीटी, पीजीटी, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन को हम जनन भी कहते हैं। बैक्टीरिया में 2 टाइप से जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीवाणुओं में जनन मुख्यतः अलैंगिक विधियों से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राय वैज्ञानिकों का मानना था कि बैक्टीरियाज के अंदर अलैंगिक विधियों से ही जनन होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब जीवाणुओं का अध्ययन किया गया तब पता चला कि जीवाणु की कुछ प्रजातियों में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, जिसको हम लोग आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं। आनुवांशिक पुनर्योजन का तात्पर्य यह होता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, इंटरनली रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन की सामान्य विधियां होती हैं। यह 4 टाइप से होता है अलैंगिक जनन: द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, कॉनिडिया द्वारा, अंतःबीजाणु द्वारा। द्विखंडन, बाइनरी फिजन। द्विखंडन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विखंडन मतलब किसी कोशिका का 2 भागों में डिवाइड होना। अनुकूलित वातावरण होने पर जीवाणु कोशिका को हम लोग पेरेंट सेल भी कहते हैं। पेरेंट सेल एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा, अनुप्रस्थ भित्ति का मतलब होता है एक लेयर जो एक बाद में एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब काफ़ी कठोर बन जाती है जो लेयर। अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। संतति कोशिका मतलब डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक पेरेंट सेल होती है, उसमें धीरे धीरे एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण होने लगता है। अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा वो जो मुख्य सेल थी वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम डॉटर सेल कहते हैं। इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। विखंडन से तात्पर्य यही होता है कि किसी सेल का 2 भागों में डिवाइड होना। विखंडन होने से पहले, इस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है कि जो बैक्टीरिया सेल होती है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होने के बाद उसकी जो बीच में दोनों जो सेल का जो बीच में जो सेंटर होता है वहाँ पे धीरे धीरे संकीर्णन स्टार्ट हो जाता है। जो संकीर्णन का मतलब होता है सिकुड़ना, जो धीरे धीरे गहरा होकर कोशिका को 2 संतति कोशिकाओं में बांट देता है। इस प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य के साथ साथ नाभिकीय द्रव्य भी विभाजित होता है। कोशिका द्रव्य वह होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। नाभिकीय द्रव्य वह होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। नाभिकीय द्रव्य जिसमें क्रोमोटिन्स वगैरह होते हैं। जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा जाता है उसको बोलते हैं नाभिकीय द्रव्य। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब ये कोशिका 2 कोशिकाओं में डिवाइड होती है तो उनके अंदर नाभिकीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य भी आ जाता है, जो पेरेंट सेल है उसी से। विखंडन की क्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर एक सेल से 6 घंटे के अंदर 2,50,000 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये डायग्राम है बाइनरी फिजन का। इसमें देखिए फर्स्ट जो सेल है वो एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके सेंटर में जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसके सेंटर में देखो संकीर्णन स्टार्ट हो रहा है। संकीर्णन से क्या हो रहा है, बीच से वो कोशिका है ना पिचक रही है, पहले लंबाई बढ़ी है उसकी सेल की, फिर उसमें से बीच में से पिचकना स्टार्ट हो गया है। पिचकने के बाद वो इतना गहरा हो जाता है, वो गड्ढा के दोनों मतलब इतना गहरा हो जाता है वो जो पोर्शन है। उसके बाद वो कोशिका है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जब डिवाइड होने के बाद भी वो दोनों कोशिकाएं ऐसे बन जाती हैं जैसे पेरेंट सेल के अंदर सब कुछ पाया जाता है ना, कि न्यूक्लियर मैटर एंड साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सब कुछ दोनों सेल्स के अंदर है, वो सेम पेरेंट सेल की जैसी बन जाती हैं। सेकंड पॉइंट है मुकुलन द्वारा, बाई बर्डिंग। मुकुलन, इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक बैक्टीरिया सेल होती है, उसकी बाहर की साइड में कुछ आउटग्रोथ निकल आती हैं, जो कुछ समय के बाद उनमें कोशिका द्रव्य और कोशिकांग भी आ जाते हैं। क्या होता है कि जो आउटग्रोथ निकलती हैं वो एक मेन सेल होती है उसी से निकलती हैं, वो उससे कनेक्ट होती हैं, तो मेन सेल से वो मटेरियल ना वो जो आउटग्रोथ निकलती हैं उनमें भी आ जाता है। वो आउटग्रोथ क्या, उनको आउटग्रोथ को हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या होते हैं कि वर्ड जो
पेरेंट सेल से ही निकलते हैं, उनके अंदर सारा मतलब जो जैसे मेन पेरेंट सेल में जो चीज़ें थी वही सब सारे बाहर जो पार्ट्स हैं कोशिकांग है ना वो उसके अंदर भी आ जाते हैं वर्ड के अंदर। फिर क्या होता है कि जनन कोशिका में संकीर्णन स्टार्ट होता है। संकीर्णन के द्वारा वो वर्ड है ना जो पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं। जैसे इनको सूटेबल वातावरण मिलता है ये भी एक पेरेंट सेल की तरह कार्य करने लगते हैं। लेकिन ये बर्डिंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है कुछ ही बैक्टीरियाओं में पाया जाता है, जैसे हाइपो माइक्रोबियम वल्गैरी और रोडो माइक्रोबियम वेनिलिया में बर्डिंग के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। इन बैक्टीरियाज के नाम याद रखना जिनमें बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, हाइपो माइक्रोबियम वल्गैरी और रोडो माइक्रोबियम वेनिलिया। जैसे कि ये डायग्राम है, इसका जो फर्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें एक पेरेंट सेल है जिससे छोटा सा एक आउट ग्रोथ निकल रहा है साइड से। ये देखिए ये से छोटा सा एक आउट ग्रोथ निकल रहा है। फिर ये आउट ग्रोथ से धीरे धीरे साइटोप्लाज्म एंड अन्य कोशिकांग भी आने लगते हैं। ये देखिए इसमें अन्य कोशिकांग पेरेंट सेल की तरह आ रहे हैं। फिर इसमें से ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे संकीर्णन स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पर संकीर्णन स्टार्ट होता है। उसके बाद ये संकीर्णन के द्वारा ये कोशिका अलग हो गई और ये सेम पेरेंट सेल की तरह दिखाई दे रही है। उसी की तरह इसमें सारे कोशिकांग भी हैं एंड साइटोप्लाज्म भी, और ये बिल्कुल प्रॉपर पेरेंट सेल की तरह कार्य करने लगती है। थर्ड पॉइंट है कॉनिडिया द्वारा। जो अलैंगिक जनन है उसमें थर्ड पॉइंट है कॉनिडिया द्वारा। कॉनिडिया द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरियाज के अंदर? ये जो कॉनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं बैक्टीरियाज के अंदर होता है जो फिलामेंटस शेप में है, इनका जो शेप है बैक्टीरिया का फिलामेंटस होता है, तंतुमय होता है। जैसे कि माइसी जो बैक्टीरिया होता है उसका जो शेप है वो फिलामेंटस होता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस में जो फिलामेंट होते हैं उनके शीर्ष पर एकदम ऊपर कुछ बीजाणु के समान, बीजाणु मतलब गोल गोल मतलब छोटी और गोल और अंडाकार टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बन जाती हैं जिन्हें हम लोग कॉनिडिया कहते हैं। जैसे कि ये एक फिलामेंटस है, मान लीजिए कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है, इसके जो ऊपर है ये शीर्ष पर कुछ ऐसी गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाती हैं, इनको हम लोग कॉनिडिया कहते हैं। इनका विकास जीवाणु तंतु में अनुप्रस्थ भित्ति के बनने से एक लंबी श्रृंखला में होता है। ये जो कॉनिडिया बनते हैं, जो क्या होता है कि जो मेन सेल होती है पेरेंट सेल, उसमें अनुप्रस्थ भित्तियाँ बनने लगती हैं, छोटे छोटे फिलामेंटस में डिवाइड होने, छोटे छोटे गोल गोल संरचनाएं बनती है, फिर ऊपर एक लेयर आ जाती है, इसको अनुप्रस्थ भित्ति कहते हैं। और उसके जैसे ऐसी गोल गोल काफ़ी सारी संरचनाएं बनने लगती हैं, हाँ, चेन जैसा एक रूप बना लेती हैं। और कॉनिडिया युक्त तंतु को कॉनिडियम धर कहलाता है। जिनमें कॉनिडिया पाया जाता है, जो तंतु होता है फिलामेंटस होता है उसको कॉनिडियोपोर कहते हैं। प्रत्येक कॉनिडिया पोर मुक्त होने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए बैक्टीरिया सेल का निर्माण करता है या बैक्टीरिया तंतु का निर्माण करता है। जो गोल गोल स्ट्रक्चर बनती हैं वो अलग होने के बाद जैसे उनको सूटेबल वातावरण मिलता है तो वो अंकुरित होकर एक बैक्टीरिया सेल का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, आप ए डायग्राम को देखिए, इसमें बी को देखिए, बी में एक मेन मतलब बैक्टीरिया है जिसके साइड से कुछ कॉनिडियो पोर निकल रहे हैं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस का पिक्चर है। इसमें से देखिए चेन लाइक स्ट्रक्चर बना ली है, कॉनिडिया की चेन लाइक स्ट्रक्चर है। और जैसे ही इन स्ट्रक्चर को सूटेबल वातावरण मिलता है ये सारे अलग होकर एक न्यू बैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है अंतः बीजाणु द्वारा रिप्रोडक्शन। अंतः बीजाणु बाई एंडोस्पोर। कुछ जीवाणुओं में प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग वातावरण नहीं होता तो वो जीवाणु क्या करते हैं, अपने चारों ओर उनका जो जीव द्रव्य होता है, जो उसके बैक्टीरिया सेल के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसके चारों ओर एक दृढ़ भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, एक बॉल बना लेते हैं अपने चारों ओर। ये बॉल का निर्माण कर लेते हैं। इस संरचना को अंतः बीजाणु कहते हैं। मतलब जीव द्रव्य के चारों ओर जो मतलब वॉल बनती है उसको हम अंतः बीजाणु कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को। अधिकांशतः ये वाला जो रिप्रोडक्शन है कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में होता है जो दंडाणु शेप के होते हैं, जो रोल लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हीं में ही ये मतलब अंतः बीजाणु रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्राय एक जीवाणु कोशिका में एक ही बीजाणु
एक ही अंतःबीजाणु होता है, एक कोशिका के अंदर एक ही अंतःबीजाणु पाया जाता है और अंतःबीजाणु धारण करने वाली कोशिका को बीजाणुधानी कहते हैं। लेकिन कुछ अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं जैसे कोकस, सर्पिल, इनकी कुछ जातियाँ होती हैं, कुछ ही जातियाँ होती हैं, इनमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एंडोस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे सरसीना ल्यूटिया, सरसीना यूरी, बस दो या तीन ही जातियाँ होती हैं, इनमें ये वाला रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है और जो रोल जैसा इनका शेप होता है उन्हीं के अंदर ये एंडोस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे कि देखिए एक बैक्टीरिया सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी के ऊपर एक मोटी बॉल का निर्माण हो गया है, जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रही है वो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। उसके बाहर एक लेयर बन गई है वॉल जैसा, मतलब काफ़ी कठोर वॉल बन जाती है, इसके अंदर मतलब कोई अन्य अन्य जो मैटर है वो एंटर नहीं कर सकते। ये जो वॉल है बीच में है, उसके बाद सी पिक्चर में देखिए काफ़ी स्रेप आने लगते हैं, स्रेप आने के बाद डी के बाद ये अलग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।